हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में। पिछले 2 दशकों में दुनिया ने बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ का सामना किया है। इन्फ्लुएंजा, H1N1, इबोला, सार्स, मार्स, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कोरोना के फैलने के साथ आज पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। हालांकि मार्केट में अभी भी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी भी वैक्सीन को बनाने का ट्राई कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में इससे बचने का यही एक उपाय है कि हम इससे प्रिकॉशन लेते रहें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, कोरोना क्या है, उसके सिम्टम्स, ऐसे 5 सिंपल टिप्स जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए इम्यूनिटी क्या होती है इसको पहले अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। एडल्ट फेज में इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है, इसलिए बच्चों के कंपैरिजन में एडल्ट कम बीमार पड़ते हैं। There are 3 types of immunity in human। पहला है innate immunity, दूसरा है adaptive immunity और तीसरा है passive immunity। तो सबसे पहले बात करते हैं innate immunity की। innate immunity system और inborn immunity system जो कि essential barrier से बना होता है, जिसका मेन काम वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से दूर रखना होता है, उसको स्प्रेड होने से रोकता है। इसका मेन पर्पस तुरंत एक्टिव होके बाहरी पैथोजन से लड़ना होता है। इनेट इम्यून सिस्टम, इसमें डिफरेंट बैरियर्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। इसमें जैसे स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नेजोफेरिंग्स, सीलिया, आईलैशेस एंड अदर बॉडी हेयर, ये बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस बैरियर होता है। दूसरा होता है डिफेंस मैकेनिज्म सच एज सिक्रीशन, म्यूकस, बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, टीयर्स एंड स्वेट। इसके बाद सेकंड है एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पैथोजन से लड़ने के लिए और अच्छी होते जाती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद एक कॉपी बॉडी में रह जाती है, ताकि यदि फिर से अगर सेम एंटीजन फिर से दिखाई दे तो उससे तेजी से निपटा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद बॉडी इसका एंटीबॉडी बना लेता है और अगली बार ये एंटीजन आने पर एंटीबॉडी चिकन पॉक्स के एंटीजन को मार देता है। इसके बाद तीसरा है पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब जन्म से पहले प्लेसेंटा के माध्यम से और जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडी रिसीव करता है। ये एंटीबॉडीज बेबी के इनिशियल लाइफ स्टेज में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। और दूसरा जो कि आर्टिफिशियल सोर्स होता है, मेडिसिन के द्वारा एंटीबॉडी रिसीव करता है। तो इस तरह से बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंट कंडीशन में ऑटोमेटिकली काम करती है। तो चलिए अब कोरोना वायरस क्या है इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कोरोना वायरस डिसीज एक एक्यूट इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि एक नए खोजे गए SARS-CoV-2 के कारण होता है। कोरोना मीन्स क्राउन शेप। माइक्रोस्कोप में देखने पे इसका टॉप क्राउन के शेप का दिखाई देता है। कोरोना वायरसेस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस जो कि कॉमन कोल्ड और रेस्पिरेटरी इलनेस और कुछ सीवियर डिसीज जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अब देखते हैं कोरोना के सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इस सिम्टम्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है फीवर, ड्राई कफ, फैटिग, मसल पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ड्राई कफ। और कुछ ऐसे सिम्टम्स जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कम देखने को मिलते हैं, उसमें है आपका खून की खांसी होना, कफ का ज़्यादा बनना, डायरिया, हेडेक,
ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कुछ सीरियस सिम्टम्स जिसमें डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, चेस्ट पेन और लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन लगते हैं सिम्टम्स दिखने में, हालांकि इसमें 14 दिन तक भी लग सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक का होता है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशन जो कि हमें नेसेसरीली लेना चाहिए। इसमें सबसे पहला है, जब आप बीमार हों तो घर में रहें। दूसरा, कच्चा और आधा पका हुआ फूड और मीट ना खाएं। जो बीमार हैं उनके कांटेक्ट में आने से बचें। आँख, नाक, मुंह इनको बिना धुले हाथों से ना छुएं। अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस को छूने पर हाथों को सैनिटाइज करें। अपनी खांसी और कफ को टिश्यू या रुमाल से कवर करें। भीड़ भाड़ भरी जगह में जाने से बचें। अब बात करते हैं ऐसे टिप्स की जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को कोरोना वायरस के अगेंस्ट कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, ड्रिंक अप टू 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये बॉडी से सभी टॉक्सिन सब्सटेंस को निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी लेके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फ्रूट जूस हो गया, कोकोनट वाटर। पूरे दिन में बहुत पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। सेकेंड है, डोंट स्किप दिस होम वर्कआउट एक्सरसाइज। पसीने से बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। आप अपने स्टेमिना और डेली रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि रोप स्किपिंग, पुशअप, जॉगिंग ऑन द स्पॉट, फ्रंट प्लैंक एंड फॉरवर्ड लंजेस। तीसरा है, टेक इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स एंड विटामिन्स। कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टिंग फूड और विटामिन लें। इनमें से आप इम्यूनिटी बूस्टिंग वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, स्पिंच, स्वीट पोटैटोज, कैंटलोप जिसे खरबूजा कहते हैं, डार्क लीफी ग्रीन्स, टोमेटो एंड ब्रोकली। कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट्स लाइक मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। These fruits and vegetables contain vitamins A, C, D and E and minerals like magnesium, selenium and zinc जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन है। ये फूड्स बच्चों के लिए भी एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स है। जिन लोगों की एज ज़्यादा है उन लोगों की स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा है, टेक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अच्छी तरह से नींद लेना कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। नींद के दौरान हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से रिपेयर एंड रिकवर होती है। अच्छी तरह से नींद ना लेने से न केवल आदमी थका और सुस्त हो जाता है, बल्कि कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट लड़ने में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रैक्टिस दीज 3 सिंपल स्टेप्स फॉर बेटर इम्यूनिटी। इसमें सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ अ माइंडफुल एक्सरसाइज जो कि बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दिमाग को शांत रखता है। रोज़ कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करने से न केवल पूरे दिन में बल्कि पूरी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। किसी भी काम में अच्छा फोकस, राइट डिसीजन लेने में एक शांत दिमाग बहुत हेल्प करता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है स्मोकिंग एंड अदर सब्सटेंस। स्मोकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करता है, जबकि अल्कोहल हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। ये बॉडी को बहुत सेंसिटिव बनाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का रिस्क और बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ की टू फाइटिंग नोवेल कोरोना वायरस। अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रेवल। ये वायरस से बचने का अभी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए अननेसेसरीली ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।